गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल रूट्स ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। आपके अपने चैनल रूट्स ऑफ सिविल इंजीनियरिंग में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि मैं आपको एस्टीमेट एंड कॉस्टिंग सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ और मैंने एस्टीमेट एंड कॉस्टिंग की फर्स्ट यूनिट स्टार्ट कर रखी है जिसका नाम है रेट एनालिसिस। और रेट एनालिसिस में हमने कल कंक्रीट वर्क्स के बारे में पढ़ा था कि उसका ड्राई वॉल्यूम कितना लेते हैं। तो कंक्रीट वर्क्स का जो ड्राई वॉल्यूम है ये आज भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि जिन बच्चों ने प्रीवियस लेक्चर नहीं लिया होगा उनको पता लग जाएगा कि कंक्रीट वर्क्स का जो ड्राई वॉल्यूम है वो कितना लेते हैं हम 1 मीटर क्यूब के लिए। 1 मीटर क्यूब के लिए हम कंसिडर करते हैं 1.52 से 1.55। 10 मीटर क्यूब के लिए इसको आप 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 15.2 से 15.5। और 100 मीटर क्यूब के लिए 152 से 155। ठीक है बच्चों, इस चीज़ को आप ध्यान रखिए, सिर्फ किसके लिए? कंक्रीट वर्क्स के लिए, क्योंकि जो भी हम कंक्रीट वर्क्स करेंगे उसमें जो हमारा वेट मिक्स है 1 मीटर क्यूब वेट मिक्स के लिए हम जो ड्राई वॉल्यूम लेंगे 1.52 से 1.55 लेंगे। इन सभी को लेके चाहे हम 1 मीटर क्यूब के लिए कंसिडर कर रहे हो, चाहे 10 मीटर क्यूब के लिए इतना ले लेंगे, 100 मीटर क्यूब के लिए 152 से 155 हम कंसिडर करेंगे। तो जैसा कि आप ये क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन में है डिटरमाइन द सीमेंट, सैंड एंड एग्रीगेट फॉर गिवन फिगर। क्या क्या निकालना है हमें? सीमेंट निकालनी है, सैंड और एग्रीगेट, ये तीनों चीज़ें हमें निकालनी है इस फिगर के लिए। अब इस फिगर की जो डायमेंशन है वो आउटर टू आउटर 10 मीटर है और ये एल हो गई अपने पास में 10 मीटर और ये बी हो गई अपने पास में 8 मीटर। ठीक है, लेंथ, एल मीन्स लेंथ और बी मीन्स ब्रीथ। जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं यहाँ ये लंबाई हो गई और ये चौड़ाई। ठीक है बच्चों, इसकी थिकनेस है, जो वॉल की थिकनेस हम कंसीडर कर रहे हैं, कंक्रीट वर्क्स में तो हम क्या है बेसिकली, जैसे सपोज लीजिए हम पीसीसी कर रहे हैं, प्लेन सीमेंट कंक्रीट कर रहे हैं, तो उसकी थिकनेस हम 150 mm ले रहे हैं यहाँ पर, ये 150 mm। और जो रेशो ले रहे हैं वो ले रहे हैं 1:2:4, क्योंकि ग्रेड क्या ले रहे हैं हम, ये है हमारी ग्रेड M15। कितनी ग्रेड है? M15 ग्रेड है। तो उसके अकॉर्डिंग M15 के अकॉर्डिंग जो रेशो आता है वो आता है 1:2:4। अब बेसिकली 1:2:4 का मतलब क्या है, मैं अगेन आपको समझा देता हूँ। 1 मीन्स सीमेंट, 2 मीन्स सैंड एंड 4 मीन्स एग्रीगेट। ये बेसिक सी चीज़ है, एस्टीमेट कॉस्टिंग में आपको हर जगह काम आएगी। इन रेशोज़ के जैसे मैंने आपको बताया था M5, M7.5, M10, M15 और M20, इनके लिए अलग अलग रेशोज़ होते हैं सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट के, जो मैंने कल आपको लेक्चर नंबर जो 6 प्रोवाइड किया है उसमें आपको कंप्लीट टेबल बताइए। अगर आपको नहीं पता है तो उस लेक्चर में आप देख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं कि क्वेश्चन कैसे होगा। तो सबसे पहले हम इसमें सीमेंट निकालेंगे। सीमेंट निकालने के लिए मैंने कल आपको एक फॉर्मूला बताया था, ड्राई वॉल्यूम अपॉन सम ऑफ रेशो मल्टीप्लाई बाय कंक्रीट वॉल्यूम, या फिर हम कह सकते हैं वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट। वैसे दोनों की एक ही बात है, वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट। अब देखिए, सीमेंट निकालने के लिए हमें ड्राई वॉल्यूम चाहिए। अब ड्राई वॉल्यूम मैंने आपको जैसा कि बताई दिया कंक्रीट वर्क्स के लिए कितनी होती है। कंक्रीट वर्क्स के लिए ड्राई वॉल्यूम होती है अपनी 1 मीटर क्यूब के लिए हम कंसिडर करते हैं 1.52 से 1.55। इस रेंज के बीच में हम कुछ भी कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, सम ऑफ रेशो हमें पता ही है, जैसे M15 यहाँ पर दिया हुआ है तो 1:2:4। ठीक है,
तो इनका सम हो जाएगा 4 2 6 1 7। तो ये भी हमें पता है। हमें पता क्या नहीं है, हमें वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट यहाँ पर पता नहीं है। तो वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट कैसे डिटरमाइन करेंगे वो देखिए आप, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट डिटरमाइन करने के लिए, क्योंकि वॉल्यूम निकालेंगे तो कैसे निकालते हैं, L इंटू बी इंटू H ऑब्लिक टी। अब H ऑब्लिक टी क्या है, कहीं हाइट होगी और कहीं थिकनेस होगी। जैसे इस क्वेश्चन के लिए क्या है अपने पास में, इस क्वेश्चन के लिए थिकनेस है। क्यों? क्योंकि हम जैसे सपोज कीजिए कंक्रीट में हम पीसीसी कर रहे हैं तो उसके लिए हमारे पास क्या होगी, थिकनेस होगी। अब वॉल्यूम निकालने के लिए L कितनी है अपने पास में, L है अपने पास में 10 मीटर, 10 मल्टीप्लाई बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 0.150। अब सोचने वाली बात है और समझने वाली बात है कि ये दोनों मीटर में है, ये दोनों किस में है, मीटर में है। अपने पास जो लेंथ है और ब्रीथ है वो अपने पास में किस में है, मीटर में है। और ये किस में है, ये mm में है। तो इसको भी हमें चेंज करना पड़ेगा किस में, मीटर में। क्यों? क्योंकि अपने पास में जो ड्राई वॉल्यूम है वो किसके अंदर होती है, वो मीटर के अंदर है, मीटर क्यूब के अंदर है इसको, ठीक है। जो ड्राई वॉल्यूम है वो मीटर क्यूब के अंदर है, और जो वॉल्यूम निकालेंगे वो भी हम मीटर क्यूब ही निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए हमने इसको चेंज कर लिया है, ये हमने चेंज कर लिया है। अब आपको पता होगा सभी को कि 1 मीटर इक्वल टू कितना होता है, 1000 mm। तो जब हम इसे निकालेंगे 150 mm में किसका भाग देंगे, हम 1000 का भाग देंगे तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, 0.150 हमें प्राप्त हो जाएगा। अब वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट इस क्वेश्चन के लिए कितना आता है वो देखते हैं। 10 मल्टीप्लाई बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 1.4 मल्टीप्लाई बाई 0.15, 10 मल्टीप्लाई बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 0.15, तो अपने पास कितना आ गया, 12। कितना, 12 मीटर क्यूब अपने पास वॉल्यूम आ चुका है। वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट अपने पास कितना आ गया, 12 मीटर क्यूब आ गया। अब हम सीमेंट निकालते हैं इससे। पहला पॉइंट क्या है अपने पास, जैसे कि आपको पता है यहाँ पे हमें क्या निकालना है, सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट। तो पहले हम सीमेंट निकालते हैं। सीमेंट कितनी आएगी, तो सीमेंट के लिए हम क्या करेंगे, जैसा कि आपको फॉर्मूला पता है, ड्राई वॉल्यूम हम कितना कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि हम 1 मीटर क्यूब के लिए निकालेंगे। किस लिए निकालेंगे 1 मीटर क्यूब के लिए, जैसे कि हम 10 मीटर क्यूब के लिए निकाल लेते हैं, तो 10 मीटर क्यूब के लिए फिर उसको 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि 1 मीटर क्यूब आएगा, फिर उसको 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इससे बेटर हम किसके लिए निकालें, हम 1 मीटर क्यूब के लिए निकालें। तो 1 मीटर क्यूब के लिए ड्राई वॉल्यूम का जो रेशो है वो कितना है, हम 1.52 कंसिडर करके चलते हैं, ठीक है। 1.52 से 1.55 आप कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन हम 1.52 ले रहे हैं यहाँ पे। सम ऑफ रेशो कितना हो गया, 4 2 6 और 1 7 कितना हो गया सम ऑफ रेशो। और अपने पास जो वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट आई है वो कितनी आई है, 12 मीटर क्यूब आई है। कितनी, 12 मीटर क्यूब आई है। अब देखते हैं इसका आंसर कितना आता है अपने पास में। तो सीमेंट की जो वॉल्यूम प्राप्त होगी हमें वो होगी 1.52 मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइडेड बाय 7, 2.60। कितनी प्राप्त हुई हमें, 2.60 मीटर क्यूब, या फिर हम कह सकते हैं 2.60 क्यूमेक। आप क्यूमेक के हैं या मीटर क्यूब के हैं, दोनों एक ही चीज़ है। सीमेंट के बाद अब हम सैंड निकालते हैं। इसको आप यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि मैं इसको रफ करूँगा फिर। अब हम क्या निकालते हैं, सैंड निकालने के लिए वही 1.52 अपॉन सम ऑफ रेशो कितना हो गया अपने पास में, सम ऑफ रेशो हो गया अपने पास में 7 मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट कितना आया था, 12 आया था अपने पास में, ठीक है। सैंड कितना हो गया अपने पास में 1.52 मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइडेड बाय 7, 2.60 कितना आ जाएगा, 2.60। और इसमें हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 12 मीटर क्यूब तो क्या है, वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट है, लेकिन रेशो का मल्टीपल कितना है, रेशो का यहाँ पे मल्टीपल है 2।
तो अपने पास जब यहाँ पर 2 मल्टीपल है तो कितना आ जाएगा, इसका डबल हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 2, यह आ जाता है अपने पास 5.21 मीटर क्यूब। ठीक है, ऐसे ही हम एग्रीगेट निकालते हैं। एग्रीगेट के लिए 1.52, वही सेम ही करना है, डिवाइडेड बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 12, क्योंकि अपने पास जो वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट है वो 12 है, मल्टीप्लाई बाई 4। ये देखिए आप, क्योंकि अपने पास एग्रीगेट का रेशो कितना है, 4 है, तो इसको हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इज इक्वल टू, यह आ गया अपने पास 1.52 मल्टीप्लाई बाई 12 मल्टीप्लाई बाई 4 डिवाइडेड बाई 7, 10.42 मीटर क्यूब। कितना आ गया, 10.42 मीटर क्यूब। अब जैसा कि मैंने ऑलरेडी आपको सीमेंट के बारे में बता दिया है, सीमेंट के बारे में 1.52 डिवाइडेड बाई 7 इंटू में 12, कितना आया था ये, 1.52 मल्टीप्लाई बाई 12 डिवाइड बाई 7, 2.60 आया था अपने पास। ये कितना आया था, 2.60। लेकिन ये मैंने आपको क्यूमेक में बताया था, नंबर ऑफ़ बैग्स हमने निकाले, तो सीमेंट के नंबर ऑफ़ बैग्स कितने आएंगे वो देख लेते हैं, 2.60। अब बैग्स निकालने के लिए हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, मैंने आपको कल भी बताया था, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 30 से। तो 30 से जब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 00 18, कितने बैग्स आ जाते हैं अपने पास में, 78 बैग्स आ जाते हैं। कितने, 78 बैग्स। तो मैंने आपको सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट तीनों ही बता दिए हैं। ये सीमेंट की क्वांटिटी होगी अपने पास में, ये सैंड की क्वांटिटी होगी और ये एग्रीगेट की क्वांटिटी होगी। तो सिंपली हम इस टाइप के क्वेश्चंस को इस टाइप से टैकल कर सकते हैं। किस तरीके से सॉल्यूशन करते हैं देखिए, सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट, कुछ नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, नॉर्मल चीज़ है। एक और न्यूमेरिकल मैं आपको इससे रिलेटेड करा देता हूँ, तो देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल। हाँ, तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये अपना डायग्राम है, इसमें ये BFS है, ये PCC है और ऊपर के बाद उसके बाद सुपर स्ट्रक्चर है। तो हमें जो क्वेश्चन पूछा गया है वो है, व्हाट इज़ द क्वांटिटी ऑफ BFS, व्हाट इज़ द क्वांटिटी ऑफ BFS फॉर पर यूनिट लेंथ इन फाउंडेशन। ठीक है, और नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द क्वांटिटी ऑफ PCC इन फाउंडेशन। ये दोनों क्वेश्चन है और ये दोनों ही डिफरेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब BFS में हम क्वांटिटी कैसे निकालेंगे और क्वांटिटी हम फाउंडेशन में कैसे निकालेंगे उसको आप देख लीजिए। अब BFS में तो हम सिंपली सॉल्यूशन करता हूँ, सॉल्यूशन, ठीक है, फर्स्ट। अब BFS में तो हम सिंपली निकाल लेते हैं L इंटू B इंटू H/T। तो यहाँ पे अपनी L कितनी है, इन सभी को हम किस में चेंज करेंगे, हम मीटर में चेंज करेंगे। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो ये आ जाएगा अपना 0.9। ठीक है, अब इसकी ये तो होगी 90 सेंटीमीटर। अब पूछ रहा है, एक सेकेंड, ये पूछ क्या रहा है, ये पूछ रहा है पर यूनिट, किसके लिए, पर यूनिट के लिए। अब पर यूनिट लेंथ के लिए जब पूछा है तो लेंथ कितनी हो जाएगी अपने पास 1 मीटर, इंटू में ब्रेथ कितनी हो जाएगी अपने पास 0.9, और थिकनेस कितनी हो जाएगी, ये 75 mm है। इसको हम चेंज करेंगे तो 1 मीटर में कितने mm होते हैं, 1000 mm होते हैं, तो 0.075। इन तीनों को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, बेसिकली कितना आता है देखते हैं। .9 मल्टीप्लाई बाई 0.075, कितना आ गया अपने पास, 0.0675 मीटर। ये अपने पास यहाँ क्वांटिटी आ गई है। अब हम देखते हैं कि व्हाट इज़ द क्वांटिटी ऑफ PCC इन फाउंडेशन, कि PCC जो हम फाउंडेशन कर रहे हैं इसमें क्वांटिटी हमारी कितनी आएगी। अब सेकंड को सॉल्यूशन करते हैं हम। सेकंड के लिए हम रेशो ले लेते हैं, यहाँ पे 1:2:4 कंसिडर कर लेते हैं कि हमारा जो ग्रेड है 1:2:4 है। तो कितनी
पीसीसी आएगी वो देखते हैं। पीसीसी के लिए क्या है, ये है अपने पास, ये बीएफएस था, ब्लैक फ्लैट सॉइलिंग, और ये है पीसीसी, प्लेन सीमेंट कंक्रीट। अब प्लेन सीमेंट कंक्रीट के लिए जो पीसीसी है ये भी हम कैसे निकालेंगे, ये भी हम पर यूनिट के लिए निकाल लेते हैं। किसके लिए, पर यूनिट के लिए, पर यूनिट लेंथ के लिए। अब पर यूनिट लेंथ के लिए जब हम निकालेंगे तो पहले हम निकाल लेते हैं वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट कितना आएगा, वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट, क्योंकि हमें वॉल्यूम की जरूरत पड़ेगी, तो L इंटू बी इंटू एच। अब L इंटू बी, अब L क्या है अपने पास, पर यूनिट के लिए पूछा है तो 1। ब्रीथ कितनी है अपने पास, ब्रीथ सेम है, 0.9 आ जाएगा अपने पास में। हाइट कितनी है अपने पास में, हाइट या थिकनेस हम देख लेते हैं कितनी है, 100 mm, तो 0.01 आ जाएगा अपने पास में, 0.01। देखते हैं इसको मल्टीप्लाई करके कितना आता है। वैसे तो इसमें नॉर्मली कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन डेसिमल की बात है बस। 0.009 आ गया, 0.009 मीटर क्यूब। ये अपने पास वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट आ गई। अब हम निकालते हैं सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट, इन तीनों चीज़ों को निकालते हैं, सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट। आपको पता है कि 1 मीटर क्यूब के लिए हम जो ड्राई वॉल्यूम कंसिडर करते हैं वो कितनी है, 1.52। सम ऑफ रेशो कितना हो गया, 4 2 6 1 7। इंटू में हमने वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट निकाल लिया है 0.009। सैंड के लिए भी हम देख लेते हैं 1.52, कैलकुलेशन एक साथ कर लेंगे। 1.52 डिवाइडेड बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 0.009। इंटू में सैंड के लिए रेशो कितना है 2, तो मल्टीप्लाई बाई 2। ऐसे ही हम एग्रीगेट के लिए निकालेंगे 1.52 डिवाइडेड बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 0.009 मल्टीप्लाई बाई 4। ये एग्रीगेट के लिए, ठीक है। तो हम तीनों की कैलकुलेशन कर लेते हैं कितना कितना आता है। तो देखिए 1.52 डिवाइड बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 0.009, 0.0195 आ गया अपने पास में, कितना 0.0195, ठीक है। 0.00195 आएगा, 0.00195। अब इसके लिए निकाल लेते हैं, किसके, सैंड के लिए, मल्टीप्लाई बाई 2 कर देते हैं इसको, यह गया 0.0039। और इसके लिए निकालेंगे तो फिर अगेन 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं क्योंकि डबल ही हो रहा है, 0.0078। तीनों मीटर क्यूब में आ गई अपने पास में क्वांटिटीज़, ये मीटर क्यूब में और ये भी मीटर क्यूब में, ठीक है। अब सीमेंट हमें किस में चाहिए, सीमेंट चाहिए हमें नंबर ऑफ बैग्स में। तो जब नंबर ऑफ बैग्स हम कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ बैग्स कितने आ जाएंगे, नंबर ऑफ बैग्स निकालने के लिए जो वॉल्यूम आया है उसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 30 से। तो कितने नंबर ऑफ बैग्स की रिक्वायरमेंट होती है देखते हैं, 0.00195 मल्टीप्लाई बाय 30, 0.058। अब बेसिकली क्या है कि हमने ये बैग्स हो गए अपने, कुल मिला के बात ये कि एक बैग में नहीं आया। तो आप ये देखिए कि जो हमने ये ली है थिकनेस ली है और हमने ये 90 सेंटीमीटर एक्चुअली क्या है, किसके लिए निकाली हमने, ये 1 मीटर लेंथ के लिए निकाली है। इसी को हम 10 मीटर लेंथ के लिए निकालते हैं तो इसकी क्वांटिटी इंक्रीज़ हो जाती है। अब जैसे कि इसको 10 मीटर लेंथ के लिए निकालते हैं तो मल्टीप्लाई बाय 10 हो जाता है सीधा। ये जो बैग्स आए हैं ये मल्टीप्लाई बाय 10 कर देते हैं हम, तो ये हमारा न्यूमेरिकल यहाँ पर समाप्त हो जाता है। आगे लेक्चर देखते हैं। हाँ तो देखिए अब हम सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं। हमने क्या पढ़ लिया है, कंक्रीट वर्क्स पढ़ लिए हैं, आपको न्यूमेरिकल भी मैंने करा दिया है। अब हम ब्रिक वर्क के बारे में पढ़ते हैं। तो ब्रिक वर्क के लिए जो ड्राई वॉल्यूम ली जाती है वो ली जाती है 0.30 क्यूमेक फॉर 1 मीटर क्यूब। अब वैसे ही ड्राई वॉल्यूम किसके लिए, 10 मीटर क्यूब के लिए हम कितना लेंगे, 10 मीटर क्यूब के लेंगे हम 3 क्यूमेक फॉर 10 मीटर क्यूब, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको ये ध्यान रखना है कि नंबर ऑफ ब्रिक्स 1 मीटर क्यूब के लिए कितनी रिक्वायर्ड होती है।
क्योंकि ये क्वेश्चन एसएससी जेईई भी आपसे पूछ सकती है, और पूछ नहीं सकती है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि 1 मीटर क्यूब के लिए कितने नंबर ऑफ ब्रिक्स की रिक्वायरमेंट होगी। बस चेंज इतना सा हो जाता है कि कई बार वो 10 मीटर क्यूब यहाँ दे देता है, कई बार 5 मीटर क्यूब पूछ लेता है। तो कुछ नहीं करना आपको, 10 मीटर क्यूब के लिए पूछा है 10 से मल्टीप्लाई, 5 मीटर क्यूब के लिए पूछा है तो 5 से मल्टीप्लाई, सिंपल इसी ये चीज़ है। अब देखिए इसके लिए भी फॉर्मूले सेम होंगे। सीमेंट निकाल रहे हैं, जैसे सीमेंट, तो सीमेंट के लिए ड्राई वॉल्यूम अपॉन सम ऑफ रेशो इनटू में वॉल्यूम ऑफ ब्रिक वर्क। जो भी हमारे ब्रिक वर्क की वॉल्यूम आएगी उसको हम निकालेंगे। तो ये हमारा फॉर्मूला है सीमेंट के लिए ड्राई वॉल्यूम अपॉन सम ऑफ रेशो इनटू वॉल्यूम ऑफ ब्रिक वर्क। सैंड के लिए देखिए ड्राई वॉल्यूम इनटू में सम ऑफ अपॉन में सम ऑफ रेशो इनटू में रेशो ऑफ प्रोपोर्शन, या फिर हम कह सकते हैं इसको प्रोपोर्शनल रेशो इन मोटार। वॉल्यूम ऑफ इसको भी आप मोटार ही कर लीजिए, क्योंकि इसमें हम मोटार ही निकालेंगे, वो मोटार का वॉल्यूम ही निकालेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ मोटार कर लिया, और इसमें हम प्रोपोर्शन ऑफ सैंड इन मोटार, ठीक है। और इनटू में वॉल्यूम ऑफ मोटार हो जाएगा। वो तो मैं जब आपको न्यूमेरिकल कराऊंगा अपने आप आ जाएगा। ऐसे ही हम एग्रीगेट के लिए निकाल लेते हैं। एग्रीगेट के लिए भी यही सेम एज इट इज ही फॉर्मूला होगा एग्रीगेट के लिए भी, ठीक है। तो इससे बेस में आपको, जैसे मैंने सीमेंट कंक्रीट वर्क्स में टेबल बताई थी, वैसे ही मैं इसमें भी आपको एक टेबल बनाने जा रहा हूँ। तो देखिए, हाँ तो देखिए अब ब्रिक मशीनरी के लिए जो डिफरेंट रेशोज हैं वो मैंने आपको यहाँ नोट डाउन कर देते हैं। उनके अकॉर्डिंग हम 10 मीटर क्यूब ब्रिक मशीनरी के लिए फाइंड करेंगे ब्रिक, सीमेंट और सैंड। अब जैसा कि मैंने आपको बताया 1 मीटर क्यूब के लिए कितने ब्रिक्स की रिक्वायरमेंट होती है, 1 मीटर क्यूब के लिए 500। तो इसमें तो सीधा सिंपल सी चीज़ है कि 1 मीटर क्यूब के लिए कितना है 500। तो यहाँ तो हम फिल कर देते हैं, क्योंकि ब्रिक तो सेम ही देंगी भाई, चेंज तो मोटा मिक्स ही हो रहा है, ब्रिक तो सेम ही देगी। 1 मीटर क्यूब के लिए 500, 10 मीटर क्यूब के लिए 5000, 100 मीटर क्यूब के लिए 50000। सीधी सिंपल सी चीज़ है। तो 10 मीटर क्यूब के लिए ब्रिक मशीनरी कितनी आ जाएगी, 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, 10 मल्टीप्लाई बाय 5000 कितनी हो, 500 कितनी होगी, 5000 होगी अपने पास। तो ब्रिक्स तो कितनी आ गई अपने पास 5000, ये भी 5000। अरे भाई ब्रिक्स तो सेम ही आएंगी, ये कम ज़्यादा थोड़ी लगेंगी, ये तो सेम ही आएंगी ब्रिक्स, ठीक है। अब हमारे बचता है क्या, सीमेंट और सैंड। अब जैसा कि आपको पता है कि मैं किसके लिए बना रहा हूँ इसको, 10 मीटर क्यूब के लिए। और 10 मीटर क्यूब के लिए जो हमने ड्राई वॉल्यूम लिया था वो कितना लिया था, 3 क्यूमेक लिया था। कितना, 3 क्यूमेक लिया था। ड्राई वॉल्यूम कितना लिया था हमने, कंसिडर किया था 3 क्यूमेक, ठीक है। अब 3 क्यूमेक के लिए हम फर्स्ट स्टार्ट कर देते हैं 1:6 से। अब फॉर्मूला हम सीधा वही रहेगा, फॉर्मूला जैसे कि मैंने आपको बता दिया है। तो हम पहले सीमेंट निकालेंगे और फिर सैंड निकालेंगे, क्योंकि इसमें क्या है, एग्रीगेट तो है नहीं, क्योंकि ये क्या है, ब्रिक मशीनरी के लिए मोटार है। मोटार में आप जानते ही हो क्या डलती है, ओनली सीमेंट और सैंड। उसके बाद क्या, पानी मिक्स कर दिया उसमें, तो अपना मोटार रेडी हो गया ब्रिक लगाने के लिए। अरे चिनाई का जो काम करते हैं, ईंटों की जो चिनाई होती है उसमें सिर्फ मोटार यूज़ होता है, एग्रीगेट थोड़ी यूज़ होता है उसमें। एग्रीगेट तो किस में यूज़ होता है, जैसे पीसीसी हो गया, आरसीसी हो गया, वहाँ एग्रीगेट यूज़ करते हैं, ब्रिक मशीन के लिए यूज़ नहीं करते उसको। तो ब्रिक मशीन के लिए पहला रेशो क्या है अपना, 1:6। कितना है, 1:6। अब 1:6 के लिए हम सीमेंट निकालेंगे। अब सीमेंट निकालेंगे जब, तो हम रेशो क्या लेके चलेंगे, जो ड्राई वॉल्यूम में अपना वो कितना है, 3 क्यूमेक। सम ऑफ रेशो 6 + 1 7 हो गया अपने पास में। इनटू में जो किसके लिए निकाल रहे हैं हम, कितना वॉल्यूम है अपने पास, 10 मीटर क्यूब, तो मल्टीप्लाई बाय 10, तो ये 10 लिख लिया। अब 10 से जब मल्टीप्लाई किया तो देखिए कितना आता है, 4.28। कितना आ गया है, 4.28 क्यूमेक।
ठीक है। अब इसके लिए हम सैंड के लिए निकाल लेते हैं, तो सैंड के लिए भी 3 डिवाइडेड बाई 7 इंटू में 10 इंटू में जो इसका प्रोपोर्शन मिक्स है कितना है 6, क्योंकि एक पार्ट में तो यहाँ पे सीमेंट है लेकिन 6 पार्ट में क्या है यहाँ पे सैंड है, तो 6 पार्ट में जब सैंड है तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे हम। अब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाता है ये 25.71 क्यूमेक, कितना 25.71 क्यूमेक। अब सीमेंट को हम नंबर ऑफ बैग्स में निकाल लेते हैं, नंबर ऑफ बैग्स में, क्योंकि भाई सीमेंट तो अपने पास नंबर ऑफ बैग्स में ही अवेलेबल होती है। 4.28 मल्टीप्लाई बाई 30, किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4.28 मल्टीप्लाई बाई 30 कितने नंबर ऑफ बैग्स आ गए 128.4 बैग्स आ गए अपने पास में, कितने 128.4 बैग्स आ गए अपने पास में। ठीक है बच्चों, इसको हम टेबल में लिख देते हैं, टेबल में 4.28 क्यूमेक। अब देखिए मैं यहाँ नंबर ऑफ बैग्स नहीं लिख रहा हूँ, ये आप खुद कैलकुलेट करेंगे। मैंने आपको बता दिया है, मैं सिर्फ क्यूमेक की क्वांटिटी लिखूँगा, कितने क्यूमेक हमको सीमेंट चाहिए, कितने क्यूमेक हमको सैंड चाहिए, ये आपको नंबर ऑफ बैग्स आपको खुद ही निकालने हैं और खुद ही टेबल फिल करनी है। ठीक है, सैंड कितनी होगी अपने पास 25.71 क्यूमेक। अब ऐसे ही इसको निकाल लेते हैं सेकंड को 1/5 को, तो 1/5 में सीमेंट कितनी हो गई, सीमेंट निकालेंगे हम, तो सीमेंट के लिए जो 3 क्यूमेक हम ड्राई वॉल्यूम ले रहे हैं और सम ऑफ रेशो कितना हो गया अपने पास में, वो हो गया 6 मल्टीप्लाई बाय कितने से 10 से, क्योंकि 10 मीटर क्यूब हम कंसिडर करके चल रहे हैं। सीमेंट कितना आ गया अपने पास में, सीमेंट आ गया अपने पास में 5 मीटर क्यूब। सैंड कितनी आ गई अपने पास में, सैंड आ गई अपने पास में 3 डिवाइड बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई इसके रेशो से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना है 5 है, तो प्रोपोर्शन 5 है, 5 पार्ट में है, तो कितना आ गया 25 मीटर क्यूब। ये अपने पास में 5 मीटर क्यूब आ गया और ये 25 मीटर क्यूब आ गया। अब नेक्स्ट उसके लिए देख लेते हैं कितना आता है। नेक्स्ट लिए अपना रेशो क्या है 1/4 है। अब 1/4 है तो आपको पता है सीमेंट अगेन वही और सैंड, तो सीमेंट कितनी आ गई अपने पास में 3 क्यूमेक हमारे पास ड्राई वॉल्यूम है, सम ऑफ रेशो कितना हो गया 5 हो गया, 5 हो गया इंटू में 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि 10 मीटर क्यूब के लिए हम निकाल रहे हैं, तो कितना आ गया ये आ गया 0.6 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 मीटर क्यूब आ गई। सैंड कितनी आ गई अपने पास में, सैंड आ गई 4 पार्ट में सैंड है तो मल्टीप्लाई बाई 4, 3 डिवाइडेड बाई 5 इंटू में 10 इंटू में 4, और 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ गया 24 मीटर क्यूब। तो ये कितना आ गया 6 मीटर क्यूब और ये कितना आ गया 24 मीटर क्यूब। ठीक है, अब दूसरे के लिए निकाल लेते हैं इसको, ये हो ही गया अपने पास ये सीमेंट और सैंड। अब सेकेंड रेशो क्या अवेलेबल है अपने पास 1/3। अब 1/3 के लिए कैसे निकालेंगे 3 डिवाइडेड बाई 3 + 1 कितना हो गया 4 मल्टीप्लाई बाई 10, तो ये कितना आ जाता है देखते हैं इसको। थर्टी डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 10, ये आ गया अपने पास 75, कितना आ गया ये आ गया 75 मीटर क्यूब है। अब 75 आ गया, सैंड कितनी आ जाएगी अपने पास में, सैंड के लिए हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 मल्टीप्लाई बाई 3, तो ये कितना आ गया ये आ गया अपने पास 225, कितना 225 आ गया। अब इसको हम टेबल में फिल कर देते हैं 75 और ये तो ये गया अपना 7.5 और ये 22.5 मीटर क्यूब, 7.5 और 22.5 मीटर क्यूब। ठीक है, अब नेक्स्ट लिए देखते हैं 1/2। अब 1/2 के लिए भी हम देख लेते हैं सीमेंट सैंड कितनी आएगी अपने पास में। वन 1/2 के लिए कितना ले देते हैं हम, यहाँ सीमेंट हो गया और ये अपने पास सैंड, भाई ब्रिक तो हमने पहले ही निकाल ली है, तो 3 डिवाइडेड बाई 2 + 1 3 मल्टीप्लाई बाई 10, तो कितना आ गया ये आ गया अपने पास 10 मीटर क्यूब, और 3 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 10 इंटू में रेशो प्रोपोर्शन मिक्स, कितने पार्ट में मिक्स है 2 पार्ट में है, कितना आ गया अपने पास 20 मीटर क्यूब, तो ये 10 आ गया।
ये अपने पास 20 मीटर क्यूब आ गया, तो यहाँ लिख देते हैं 10 मीटर क्यूब और ये आ गया अपने पास 20 मीटर क्यूब। ठीक है बच्चों, तो ये मैंने आपको ब्रिक मशीन से रिलेटेड जो भी डेटा है ये मैंने आपको बता दिया है। इससे रिलेटेड हम न्यूमेरिकल कल करेंगे। आज का लेक्चर हम यही समाप्त करते हैं। अगर हमारे लेक्चर्स आपको पसंद आ रहे हैं तो आप जो हमारे लेक्चर्स हैं उनको लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल आइकन का नोटिफिकेशन है उसको ज़रूर दबाइए, क्योंकि जैसे ही लेक्चर्स अपलोड होते हैं अगर आपने वो आइकन नहीं दबाया तो आपको लेक्चर्स मिल नहीं पाएंगे। इसीलिए, और साथ ही राजस्थान जीके MCQ बैच और स्टार्ट किया है हमने, जिसमें आपको डिप्लोमा और डिग्री इन दोनों के पेपर मैं आपको अपलोड कर चुका हूँ। जो भी वैकेंसी हुई थी अपनी 2022 की डिटेल सॉल्यूशन मैंने आपको बताया है। साथ ही मैंने ये भी एक्सप्लेन किया है वहाँ पे कि जो 4 ऑप्शंस और हैं उनमें क्या क्या डिटेलिंग है, कैसे कैसे वो क्वेश्चन और पुट कर सकता है, ये भी मैंने आपको बताया है। तो आप जो हमारी राजस्थान जीके की MCQ क्लास है उसके मैंने 2 लेक्चर आपको अपलोड कर दिए हैं। तो अगर आपको इंटरेस्टिंग लग रहे हैं तो वहाँ भी जाकर देखिए, क्योंकि आपको पता होगा जो RSMSSB बोर्ड है इसमें प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हुए उनसे डेटा ज़रूर पूछा जाता है। आपने अभी जो एग्ज़ाम दिया होगा डिग्री या डिप्लोमा से 2022 में, जो सिविल के बच्चे हैं या मैकेनिकल के हैं या इलेक्ट्रिकल के हैं, कोई भी बच्चे हों, उनको पता होगा कि डिप्लोमा और डिग्री में क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं प्रीवियस ईयर के। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं। थैंक यू।